सीबीएसई क्लास 12th की डेट शीट रिलीज हुई और उसके बाद में साइंस के स्टूडेंट्स थे वो परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो सबसे मेजर पेपर और सबसे ज्यादा उसका लेवल हर साल इंक्रीज हो रहा है फिजिक्स का, उसके अंदर सिर्फ एक दिन का गैप। स्टूडेंट सोच रहे कहीं सीबीएसई ने मजाक तो नहीं किया हमारे साथ, लेकिन जो भी है फाइनल डेट शीट रिलीज हो गई, रिवाइज्ड आ गई, तो अब यही है कि यार जो भी हमारे सामने डेट है उसको हमें स्वीकार करना है और हमें अपना सबसे बेस्ट देना है। अब वो कैसे होगा, किस तरीके से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और आपका भाई आपकी मदद किस तरीके से करने वाला है, तो उसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक आप सभी को देखना है और अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स से सभी को शेयर कर देना, जिससे उनका डर है वो भी खत्म हो जाए। क्योंकि हम लोग यही नए साल का रेजोल्यूशन लेते हैं कि यार हमारा पेपर सबसे बेस्ट होगा फिजिक्स का इस साल का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को यहां पे बता देता हूं, आप देखोगे कि ये आप लोगों की कंप्लीट डेट शीट है। अगर मैं साइंस की बात करता हूं, पहले 18 फरवरी 2026 की बात करता हूं तो फिजिकल एजुकेशन है, और उसके जस्ट एक दिन बाद यानी कि 19 को छोड़ के 20 तारीख को आप सभी का फिजिक्स का पेपर लगा हुआ है, जो हर साल जिसका पेपर का लेवल इंक्रीज हो रहा है। देन आप देखोगे बाकी सारे पेपर्स में 6 से 7 दिन का गैप है। पिछली बार भी ठीक था यार, कम से कम 2 दिन का गैप था, तीसरे दिन पेपर था आप सभी का, तो आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को अच्छे से कर लिया था। लेकिन यहां पे सिर्फ एक दिन का गैप है, उस एक दिन के गैप के अंदर भी हमें अपना बेस्ट देना है। अब कैसे क्या करना है, किस तरीके से करना है, उसके लिए ये वीडियो आप लोगों को लास्ट तक देखनी है। हमारा टारगेट हमने डिसाइड कर लिया है कि 20 फरवरी 2026 फिजिक्स का पेपर हमारा सबसे बेस्ट होना चाहिए, बस हमें उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम लोग करेंगे। आप टेंशन मत करो, आप सभी के साथ मिलके आपका भाई, जैसे अभी तक हमने लगभग 2-2.5 महीने से सारी चीजों को किया है, उसी तरीके से तगड़े लेवल पर हम लोग करेंगे। बट यही है कि आप लोगों को विश्वास रखते हुए चीजें करने की जरूरत है और कमेंट सेक्शन के अंदर प्रॉमिस करने की जरूरत है कि हाँ भैया हम आपके साथ हैं, आप बस पेपर को पार करा दीजिए। और हमने जो टारगेट देखा था उसको हम लोग अचीव करने के लिए आगे बढ़ेंगे 95%। क्योंकि जब टाइम लगता है ना, चीजें होती हैं, लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई जो की जाती है ना, उसमें यही होता है इफ एंड बट्स होते हैं। लेकिन अगर हम अभी 30 पे 35 दिन इसको ढंग से यूटिलाइज कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, लास्ट 30 दिन लगभग हमारे पास बचे हुए हैं, जिसके अंदर मुझे कंप्लीट थ्योरी भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, पीवाईक्यूज भी करना है और सैंपल पेपर्स भी लगाने हैं। लेकिन कैसे, क्या करें, किस तरीके से करें, क्या प्लान होना चाहिए हमारा जिससे हमारा काम हो जाए, तो आप सभी के लिए जो मैं आपको बता रहा हूं वो देखिए। आपको पता है कि यार स्ट्रेटेजी मेनली मैंने आपके लिए क्या रखी है कि आप जानते हो कि आपके पेपर के अंदर थ्योरी और डेरिवेशन की अगर मैं बात करूं तो लगभग 15 मार्क्स के हैं, जो डायरेक्ट आप सभी से पूछ लिए जाते हैं। बट अब जो पेपर का लेवल है कंसेप्चुअल लेवल पे जा रहा है, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ सवाल तो ऐसे होंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होंगे जो इनडायरेक्ट होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं 2 से 3 कॉन्सेप्ट्स को वहां पे यूज किया जा रहा होगा। तो उसके लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, तब जाके चीजें होंगी। ये तो आप लोग इजीली लेके आ जाओगे, लेकिन और जो बचा हुआ है ना उसके अंदर हमें एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। अगर कंसेप्ट क्लियर है ना तो ये जो डायरेक्ट वाला पार्ट है ना उसको कर जाओगे, इनडायरेक्ट वाला है उसको भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन उसके लिए अभी से ही चीजें करनी है। अब आपको क्या करना है, आपके लिए अगर मैं बताऊं, जो आप अगर कर रहे हैं तो 1 से जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक आप लोगों को अपनी कंप्लीट थ्योरी कर लेनी है प्लस प्रैक्टिस। अब ये कैसे कर सकते हो, तो आपको पता होगा कि मैंने 8 घंटे की एक मैराथन ली है, दूसरी 6 घंटे के लिए, यानी कि 14 घंटे के अंदर कंप्लीट थ्योरी आपकी कवर हो जाएगी। तो उन मैराथन्स को आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैंने आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेशंस है वो भी करवाए हैं, उनको आप लोग देख लीजिए। और साथ ही साथ 4 जनवरी को भी मैं एक आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशंस लेने वाला हूं, टॉप 200 क्वेश्चंस कराऊंगा, तो उसमें भी आप लोग जुड़ के अपनी प्रिपरेशन है उसको अच्छे से कर सकते हो। लेकिन जरूरत है कि हम 15 से 20 जनवरी तक अपना सारा थ्योरी प्लस प्रैक्टिस कर लें। इसके बाद में 21 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक हमें लास्ट 5 ईयर के एटलीस्ट पीवाईक्यूज कंप्लीट करने, प्लस हमें सैंपल पेपर्स लगाने ही लगाने, क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलेगा। ये आप लोग कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। बस ये याद रख लो कि मैराथन्स जो लिए हैं उनसे आप लोग ये पूरा सिलेबस कर लेंगे और दूसरा पीवाईक्यूज कर लेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पीवाईक्यूज के लिए भी सेशंस आप सभी के लिए कंप्लीट कराए। अब सबसे बड़ी बात है कि सर फरवरी के अंदर क्या करें, तो फरवरी के अंदर सारी चीजें मुझ पे छोड़ दो। इस फरवरी की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का 1 फरवरी से लेकर जिस दिन आपका पेपर है सुबह तक आप लोगों का भाई पूरी तरह से जी जान लगा देगा आप सभी के लिए, जहां पे मैं आपको सारी पीवाईक्यूज, थ्योरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, सैंपल पेपर, पीवाईक्यूज सब कुछ हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर जब मैं ये सारी चीजें करा रहा हूं, उस टाइम पे आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, वो है सैंपल पेपर्स लगाने का। जितना ज्यादा सैंपल पेपर लगाओगे उतना ज्यादा तुम्हारे कॉन्सेप्ट है वो इंक्रीज होंगे, चीजों को आप लोग अच्छे से कर पाओगे, बशर्ते यही है कि जब उसका एनालिसिस आप लोग कर रहे हो।
नए टॉपिक्स की तरफ नहीं जाना है, जितना आता है हम लोग उस सभी चीजों को वहां पे कंप्लीट करेंगे और सुबह कंप्लीट रिवीजन करा के आपको भेजने वाला हूं। यानी कि कहीं ना कहीं तुम लोग पूरी तरीके से तैयार होने वाले हो और अच्छे से चीजें करने वाले हो। क्योंकि जो ये एक दिन है ना, हम लोग ये मान के चलेंगे कि अगर मैं यहां पे सिंपल बोलूं तो आप बोलोगे कि यार सर देखो 18 पे हमारा पेपर लगा हुआ है, तो मैं बोलूंगा कि यार देखो मैं 14 तारीख तक आप लोगों को सारी चीजें पढ़ा दूंगा। उसके बाद मैं रिकॉर्डेड सेशंस आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, जिससे आप लोग उसको देख लें, 1 घंटे का, आधे घंटे का, जिससे आप लोग उसको देख लें और साथ ही साथ अपना पेपर है फिजिकल एजुकेशन उसके लिए कंप्लीट करें। 4 दिन पढ़ेंगे और उसके बाद में 18 को जैसे ही पेपर लगेगा उसके बाद में हम लोग अपना शाम से ही क्या करेंगे बेटा जी, हम लोग इवनिंग से ही सारी चीजें करना स्टार्ट कर देंगे। 19 को पूरे दिन पढ़ेंगे, सब कुछ अच्छे से करेंगे और 20 तारीख को सुबह पढ़ के हम लोग पेपर दे के आएंगे। यानी कि यहां से 1 से लेके 14 तक हमें कंप्लीट करना है, यूज करना है सारा टाइम, और उसके बाद में इस टाइम को हमें फिजिकल एजुकेशन को दे देना है। और साथ ही साथ जो आप लोगों के लिए, ठीक है, यहां पे जो आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड सेशंस होंगे उनको आप लोगों को देख लेना है, ठीक है जी। और साथ ही साथ ये जो टाइम है इसको आप लोगों को कंप्लीट यूटिलाइज करना है। इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे जिससे हम लोग हमारा फिजिक्स का पेपर है उसको भी अच्छा लिखेंगे और फिजिकल एजुकेशन का पेपर है उसको भी अच्छा करेंगे, जिससे आप लोगों को सब कुछ बेनिफिट हो। आप लोग 95% का टारगेट है उसे अचीव करो। बेटा एक दिन में नहीं बनता है, आपको यहां पे 30 से 40 दिन मैं आपसे मांग रहा हूं, जो आपके एग्जाम तक है उसके अंदर आप सबसे बेस्ट करोगे, इतनी गारंटी मैं आपको देता हूं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं भैया मुझे तो आज से ही अपनी प्रिपरेशन करनी है एक क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर, जिससे हम लोग अच्छे से एफर्ट्स लगा पाए, तो उसके लिए आपको पता है कि विजेता बैच है 199 का आप सभी को मिल रहा है, जो 1499 का बैच था, उसको आप लोग एनरोल कर लो। Y485 जो ये कूपन कोड है इसको अप्लाई करके, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट अभी आप सभी को मिल रहा है इस बैच के ऊपर। आप लोग जाइए एनरोल कर लीजिए, जिससे आपका टारगेट है वो अचीव हो 95% का, ठीक है। तो 199 में आपको ये मिल रहा है। इसके अलावा कोई डाउट, कोई परेशानी तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाएगा। और एक प्रॉमिस चाहता हूं, बाकी मैं सब कुछ आपके लिए लगाने के लिए तैयार हूं, कि मुझे सिर्फ 95% चाहिए। यस सर, हम लोग प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि जब किसी चीज का आप मैनिफेस्टो करते हो ना, किसी चीज को आप लोग बार बार से उस चीज को सोचते हो, समझते हो, तो वो चीज आप लोगों की सारी कायनात उसके लिए जुड़ जाती है। किसी चीज को आप मैनिफेस्ट करते हो कि यार मैं करता हूं कि मैं 95% लाऊंगा, हर चीज को बार बार से आप उस चीज को लेके आ रहे हो, तो आप सभी को उससे बेनिफिट होने वाला है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग इसके अंदर जुड़ सकते हो। कैसे जुड़ना है तो वो मैं एक बार फटाफट से आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आपको यहाँ पे कैरियर्स अड्डा पे आना है। कैरियर्स अड्डा पे आने के बाद में आपको पहले लिंक पे क्लिक करना है, देन आप लोगों को ऑल कोर्सेज पे जाना है, यहाँ पे क्लास 12th लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना है, क्लास 12th क्रैश कोर्स पे क्लिक करना है। और देन यहाँ पे आपको क्या करना है, व्यू ऑल पे जाना है और यहाँ पे देखो ये रहा, ये विजेता बैच है, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको देखो यहाँ पे 199 से भी ज्यादा आपको और ऑफर ऑफ मिल जाएगा। Y485 ये लगाओगे, इससे मुझे ये पता लगेगा कि मेरे से कितने स्टूडेंट्स विश्वास करके यहाँ पे आए हैं। तो Y485 लगा के आप लोग एनरोल करिए और अपनी तैयारी आज से स्टार्ट कर दीजिए। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।